अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। और आज हम बनाएंगे आलू और अंडे का कीमा जो बहुत ही लाजवाब बनता है। और अगर आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे, इस रेसिपी को, इस आलू कीमे को, तो आप बार बार इसको बनाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त, टेस्टी और मज़ेदार सा बनता है। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने ये 3 अंडे, इनको मैंने बॉईल कर लिया। और ये 3 आलू हैं, इनका मैंने छिलका उतार के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, धो लिया इनको पहले। और अब बस सबसे पहले इस ग्रेटर की मदद से इन आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। और सबसे पहले इन सारे आलूओं को मैं ग्रेट कर लेती हूँ और ग्रेट करने के बाद मिलते हैं। और ये सारे आलू अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिए हैं आपके सामने। और अब सबसे पहले इनका पानी निकाल लेंगे। और अच्छी तरह पानी निकालने के बाद इनको मैंने निचोड़ लिया है बिल्कुल। और ये पानी अगर आप चाहें तो आप पौधों को डाल सकते हैं, हाथों पे, स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। तो अब ये जो अंडे हैं इनको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे इनको भी। और अगर आप अंडे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे तो फिर आपके अंडे भी इसी तरह से अच्छे से ग्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको थोड़ी देर में और बग़ैर नमक डाले बॉईल करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, अच्छी तरह से ग्रेट नहीं हो पाएंगे। और अंडों को बॉईल करते वक्त अगर आप पानी में नमक डाल लेंगे तो बहुत अच्छे से वो उबल भी जाते हैं और उनका छिलका भी बहुत अच्छे से उतरता है। और ये इसी तरह मैंने बॉईल किए हैं, जिसकी मदद से ये बहुत अच्छे से, आप देख रहे हैं कि ये ग्रेट हो गए हैं। और इसी तरह ये जो बाकी हैं इनको भी मैं ग्रेट कर लूँगी सबसे पहले। और आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ग्रेट हो रहे हैं, इसीलिए कि क्योंकि इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ है। और देखते ही देखते ये सारे अंडे आपके सामने मैंने ग्रेट कर लिए हैं। और अब इनको एक साइड पे रख लेते हैं और अपना आलू कीमा पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, फ्राई पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम है। और अब इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बारीक बारीक इस शेप में काटे हैं। और अब थोड़ा सा इनको सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको कलर नहीं देना। और मीडियम सी आंच के ऊपर हम ये सारा आलू अंडे का कीमा पकाएंगे। और थोड़ा सा सौते करने के बाद अब इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको भी बस सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। 1-2 मिनट के लिए बस हम इसको भून लेंगे। और ये अच्छी तरह से भुन गया। और अब इसके अंदर ये जो आलू, अभी हमने इसका पानी निकाल के रखा हुआ था, ग्रेट किए हुए आलू, वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और आलू डालने के बाद मुसलसल हम चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि ये आलू आपस में जुड़ भी जाते हैं जब हम चम्मच को छोड़ देंगे तो। और अब मैं इनको बस थोड़ा हिलाते हिलाते इतना पका लेंगे कि जो ऑयल था हमने डाला उसकी एक लेयर सी आ जाए आलूओं के ऊपर। और थोड़ा सा पकाने के बाद अब इसके अंदर ये टमाटर डाल रही हूँ मैं, चॉप किए हुए टमाटर डाल लिए। टमाटर भी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टमाटर डाला है चॉप किया हुआ। और अब इसके अंदर थोड़े स्पाइसेस भी डाल लेंगे। थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून डाल रही हूँ, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल लिया इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर ज़्यादा थोड़ा सा डालेंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही चिली फ्लेक्स डालिए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया, थोड़ी सी हल्दी डाली। और अब इनको थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे इतनी देर कि ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। अच्छा सा बस हिलाते हिलाते ही इनको पका लेंगे। और इतनी देर पकाएंगे कि ये मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। बिल्कुल चॉप किए हुए टमाटर हैं, फटाफट से ये गल जाएंगे। 1-2 मिनट बस हम इसको पकाएंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई रखी थी मैंने, वो डाल रही हूँ इसके ऊपर। इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इन आलूओं के अंदर। आप चाहें तो एंड में भी डाल सकते हैं। और अब थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि जब हम इसके अंदर अंडे डालें तो थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से अंडों के अंदर भी मिक्स हो जाए। क्योंकि आलूओं को गलाने के लिए हम पानी नहीं डाल रहे, पानी सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि जब हम अंडे डालें तो इनका फ्लेवर तमाम स्पाइसेस का उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अंडों के अंदर।
और पानी डालने के बाद ये थोड़ा सा हिलाने के बाद ये मैंने अंडे डाल लिए और बस अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी से ही देख रहे हैं आपके कितना ज़बरदस्त सा टेस्टी सा लग रहा है और एक दफ़ा अगर आप बना लेंगे तो बार बार इसको बनाएंगे। इतना मज़ेदार और टेस्टी सा तैयार होता है आलू अंडे का कीमा। और इसका टेस्ट आप बबल्स फ्राई अगर खाते हैं तो आप उसकी तरह भी इसको महसूस करेंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है। और अब मज़ीद थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया कटा हुआ इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब बस चूल्हे की फ्लेम को मैं बंद कर लूँगी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद। और अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और अब मज़ीद इसको थोड़ा सा ये गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा दम लगा देंगे इसको 1-2 मिनट के लिए। थोड़ा सा हिलाने के बाद चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और अब इसको ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। और ढक्कन लगाने के बाद व्यूअर्स अब मैंने बिल्कुल नीचे उतार लिया अपने आलू अंडे के कीमे के सालन को। तो बहुत ज़बरदस्त सा आलू अंडे का कीमा ये तैयार हो गया है। तो ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे इस रेसिपी को। इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर व्यूअर्स रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।